वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इन टेंसेस का क्या यूजेज है हमारे लिए, वो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करते हैं। आज से जब कोई कार्य भविष्य या आने वाले समय में किया जाएगा तो इसका प्रयोग करते हैं। भविष्य यानी कि आने वाले समय में फ्यूचर में कोई भी काम होगा तो आप लोग इस टेंस का यूज करेंगे। यानी कि भविष्य में किसी भी कार्य या घटना के घटित होने की संभावना व्यक्त की जाती है। केवल पॉसिबिलिटी होती है कि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अब वो काम होता या नहीं होता वो आने वाले समय में पता लगता है। पहचान क्या है? हिंदी में ऐसे वाक्यों में क्रिया के बाद में प्राय गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं हिंदी में। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो गा शब्द आ गए, यानी कि फ्यूचर में इस काम के होने की केवल पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। अंग्रेजी में आपको कुछ एडवर्बियल्स याद रखने हैं, जैसे टुमारो है, टुमारो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, ईयर, एनी फ्यूचर टाइम, ये एडवर्बियल्स होते हैं, इनको आप लर्न कर दें। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया विल और शैल होती है। क्या होती है? विल और शैल। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इस टेंस में। विल और शैल मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। एमवी की फर्स्ट फॉर्म लगती है इस टेंस में, इस बात का ध्यान रखें। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग होता है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त होती है, ध्यान रखना। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना, बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग करना। जैसे कि आई सेल गो टू जोधपुर टुमारो। अब आपको पता लग गया कि टुमारो जो एडवर्बियल है वो फ्यूचर सिंपल का है, इसलिए आपको इस सेंटेंस को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है। इसलिए हम लोग इसमें विल और शैल प्रयुक्त करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त करेंगे। आई के साथ में शैल का प्रयोग हो गया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो की फर्स्ट फॉर्म गो, तो क्या हो गया? आई शैल गो टू जोधपुर टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, माई मदर विल नॉट कुक फूड टुमारो। देखिए माई मदर के साथ में विल का प्रयोग कर दिया, नॉट निगेशन, और कुक की फर्स्ट फॉर्म कुक, तो माई मदर विल नॉट कुक फूड टुमारो। टुमारो से पता लग गया कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, ये इंडिकेशन मिल गया। नेक्स्ट है विल यू नॉट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक से पता लग गया और ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। यू के लिए आपने विल लगा दिया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का गो हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सम अदर यूजेज ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस इन कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। शर्त वाले वाक्य जो भावी संभावना प्रकट करते हैं उसके साथ में आप फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करेंगे। वी शैल रीच द गोल इफ वी वर्क अकॉर्डिंगली। वी सब्जेक्ट है और शैल हेल्पिंग वर्ब है, रीच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द गोल एडवर्ब है। और सेकंड वाले सेंटेंस में इसी में इफ कंडीशन है, वी सब्जेक्ट है, वर्क मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अकॉर्डिंगली एडवर्ब है। तो इस तरह से वी शैल रीच द गोल इफ वी वर्क अकॉर्डिंगली। वी शैल रीच द गोल मेन क्लोज है जो फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज होता है, और इफ वी वर्क अकॉर्डिंगली ये सबऑर्डिनेट क्लोज है जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है। इसकी टेस्ट एक्सरसाइज आप ध्यान से देखेंगे। मोहन ब्लैंक टेक ए क्लास टेस्ट नेक्स्ट मंथ। देखिए मोहन के साथ में नेक्स्ट मंथ हो गया, फ्यूचर सिंपल का इंडिकेशन हो गया, तो मोहन के साथ आप हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे और टेक की फर्स्ट फॉर्म टेक रहेगी। मोहन विल टेक ए क्लास टेस्ट नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट जो खाली जगह है वो देखेंगे, माई मदर खाली जगह कुक फूड नेक्स्ट इवनिंग, इसमें आप भर देंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट है ही विल नॉट लर्न ए लेसन इन द फॉलोइंग डेज, तो फॉलोइंग चैप्टर इसका हो गया आपका एडवर्बियल पहचान। फोर्थ सेंटेंस खाली जगह यू खाली जगह डू इट इन द फॉलोइंग डेज, आप इसको भी कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको समझ में आ गई। फिफ्थ सेंटेंस है वाई खाली जगह वी खाली जगह रन ए रेस इन द नेक्स्ट समर, कर सकते हैं। हरीश खाली जगह नॉट खाली जगह गो टू अजमेर टुमारो। इस तरह से ये प्रेजेंट सिंपल की टेस्ट एक्सरसाइज और इसका यूजेस क्या है वो हमने अच्छी तरीके से लर्न कर दिया। और नेक्स्ट
हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डिस्कशन करेंगे। अभी इससे पहले हमने फ्यूचर सिंपल टेंस का डिस्कशन किया था। अब इस वीडियो के अंदर इसी के अंदर हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक्सप्लेनेशन और इसका एग्जांपल्स क्या है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या सेंस है वो पढ़ने वाले हैं। आज से क्या है, इस टेंस के अंतर्गत भविष्य में किसी भी अनिश्चित समय पर कोई भी कार्य या घटना के लगातार घटित होने की संभावना व्यक्त की जाती है। देखिए कंटिन्यूअस के अंदर क्या होगा, किसी भी घटना के लगातार घटित होने का, यानी कि फ्यूचर में आने वाले समय में कोई भी काम शुरू होगा और वो लगातार चलता रहेगा, उसका आभास होता है। जैसे कल इस समय मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, यानी कि कल इस समय मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको कुछ लगातार समय के लिए पढ़ाऊंगा। ये इस टेंस की मेन पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, अर्थात आने वाले समय में जो भी कार्य होगा वह कुछ समय तक लगातार जारी रहेगा। इसकी पहचान है ऐसे वाक्यों में हिंदी में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। अंग्रेजी में पहचान है टुमारो के साथ में, देखिए फ्यूचर सिंपल के अंदर केवल टुमारो ही था, इसमें टुमारो के साथ में एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट ये एडिशनल जुड़ जाएगा। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस में यदि आपको सीधा अंतर करने का बोला जाए तो यही है कि फ्यूचर सिंपल के अंदर केवल टुमारो ही था, केवल टुमारो ही था फ्यूचर सिंपल के अंदर, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर टुमारो के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, ये एडिशनल जुड़ गया एडवर्बियल। ध्यान से देखें, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी एंड शैल बी, और कंटिन्यूअस के अंदर हमेशा एम बी फर्स्ट के साथ में आईएनजी लगती है। तो जैसा कि शैल बी होगा आई और वी के साथ में, और अदर कर्ताओं के साथ में विल बी का प्रयोग हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, मैं उसकी सहायता करता रहूंगा, यानी कि मैं फ्यूचर में जब भी करूंगा लगातार करता रहूंगा, तो आई शैल बी हेल्पिंग हिम, इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट है, सुनीता भोजन नहीं पका रही होगी, सुनीता विल नॉट बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट है, क्या विद्यार्थी मैच खेल रहे होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल द स्टूडेंट्स बी प्लेइंग द मैच। नेक्स्ट, इसका यूजेस क्या है इस टेंस का, इस टेंस में सिर्फ एडवर्बियल्स याद रखना है, टुमारो के साथ में एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट ये आ सकता है एग्जाम में, इसकी अधिकतम एक खाली जगह बनती है। जैसे कि आई शैल बी गोइंग टू जोधपुर टुमारो एट दिस टाइम, यदि आप टुमारो पे स्टॉपेज हो जाते तो नंबर टेंस होता फ्यूचर सिंपल का, लेकिन इसके साथ में एडिशनल जुड़ गया एट दिस टाइम, तो आप इसको 10वां फ्यूचर कंटिन्यूअस मानेंगे। तो आई के साथ में शैल बी लगा दिया, गो के पीछे आईएनजी लगा दिया, आई शैल बी गोइंग हो गया। नेक्स्ट है, आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश टुमारो एट दिस टाइम। देखिए टुमारो एट दिस टाइम से पता लग गया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है, विल यू नॉट बी रनिंग ए रेस टुमारो एट दिस मोमेंट, तो ये इस तरह से बहुत ही इजी है। टुमारो सिर्फ नंबर टेंस का है फ्यूचर सिंपल का, और उसके साथ में एडिशनल जुड़ा हुआ है टुमारो एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। टेस्ट एक्सरसाइज आप करेंगे, रमेश खाली जगह वाटर द प्लांट्स टुमारो एट दिस मोमेंट कर सकते हैं, रमेश विल बी वाटरिंग द प्लांट्स टुमारो एट दिस मोमेंट हो गया। नेक्स्ट है, माई मदर खाली जगह कुक फूड टुमारो एट दिस टाइम कर सकते हैं। तीसरा इंट्रोगेटिव का है, खाली जगह वी खाली जगह वॉक टुमारो एट दिस मोमेंट, यानी कि ये इंट्रोगेटिव का है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, शैल बी वॉकिंग, शैल बी वॉकिंग टुमारो एट दिस मोमेंट। इस तरह से आपकी ये टेस्ट एक्सरसाइज और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल दोनों ही टेंस इस वीडियोस में खत्म हो गए, एंड हो गए, समाप्त हो गए। इसकी मैं पीडीएफ फाइल और टेस्ट मॉड्स में कुछ क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, जिनको आप सॉल्व करेंगे और इस टेंस को बहुत अच्छी तरीके से रीड करके समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे।